हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ प्रज्वल, अपने अंश भाई का दोस्त। अपने इस चैनल पर जो ये Lenovo Eloquio आप देख रहे हो, वो किसी और का नहीं, मेरा ही लैपटॉप है। फ्लैशबैक। आज से तकरीबन 9 महीने पहले मेरे दोस्त ने खरीदा उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप और वो था Lenovo का Eloquio गेमिंग लैपटॉप। बट आज अनफॉर्चुनेटली ये लैपटॉप ख़राब हो चुका है। तो बेसिकली मैंने ये लैपटॉप लिया था कुछ 9 महीने पहले। 2 मंथ की वारंटी इसकी अभी भी बाकी है और आज हम जा रहे हैं Lenovo के सर्विस सेंटर पर। आपको बताऊंगा कि Lenovo सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कैसे मेरा सोल्यूशन देते हैं, अपन देखेंगे। एक्चुअली अंश भाई अवेलेबल नहीं है, सो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो मैं आपको पहले बता दूं कि इस Lenovo Eloquio में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। जब भी हम ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मुझे ये ट्रैक पैड में दिक्कत जा रहा है, राइट क्लिक हो नहीं रहा है, राइट क्लिक करने जाओ तो लेफ्ट क्लिक ही हो रहा है। F1 2 W S X ये बटन्स पूरे डेड हो चुके हैं। ये तो अपने अंश भाई ने आपको बताया ही, लेकिन इसके साथ साथ आज मेरा कैप्स लॉक का बटन भी डेड हो चुका है। हालांकि लैपटॉप फुल्ली वर्किंग है, बस ये कीबोर्ड और ट्रैक पैड मेरा खत्म हो चुका है। प्लस इसके साथ ये जो अपना टाइप सी पोर्ट है ये भी डेड हो चुका है। कीटेस्ट.eu नाम से वेबसाइट चालू की है जिस पर अपने को दिखता है कि कोई की घोस्ट कर रही है, कोई की ढंग से काम नहीं कर रही है। देखिए, अगर क्यू काम कर रहा है तो क्यू रजिस्टर हो रहा है, वेर एज डब्ल्यू रजिस्टर नहीं हो रहा है। यू कुड सी दैट डब्ल्यू रजिस्टर नहीं हो रहा है, एस भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। मैं एस दबाऊंगा तो एस भी रजिस्टर नहीं होगा, प्लस एक्स दबाऊंगा तो एक्स भी रजिस्टर नहीं हो रहा है, F1 भी रजिस्टर नहीं हो रहा है, कैप्स लॉक वो भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कभी कभी रजिस्टर हो जाता है, बट इफ़ लेफ़्ट से स्वाइप करके राइट में लाता हूँ तो लेफ़्ट क्लिक ही होता है। देखिए, उसको ठोकेंगे थोड़ा सा। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बाकी सारी चीज़ फंक्शनल है। 2 काम नहीं कर रहा है, 3 कर रहा है, 4, बाकी सब चीज़ें फंक्शनल है। बस यही कुछ चीज़ें जो है काम नहीं कर रही है। और ये आपको जैसे बताया, इसका ये पोर्ट भी जा चुका है। ना ही इससे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही इसको कोई पेन ड्राइव लगाए तो वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, और चार्जिंग भी नहीं हो रही है। 1 hour later. तो ये है सर्विस सेंटर लेनोवो का। और काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि सर्विस सेंटर आने के बाद भी हमें एक रिमोट एजेंट अलॉट हुआ था, जिसने कि रिमोट एक्सेस लेकर हमारे पीसी के ऊपर सारे डायग्नोस्टिक्स वाले चेक्स रन करे थे, ताकि वो देख सके कि क्या एक्चुअली कीबोर्ड और टाइप सी पोर्ट ख़राब है। तो वहीं पे बैठ के ये फालतू की चीज़ें सारी करनी पड़ी, उसको समझाना पड़ेगा कि सही में ख़राब है भाई लैपटॉप। 1 eternity later. सो गाइज, मैं आ गया हूँ Lenovo के ऑफिस पे से वापस, लेकिन वहाँ जाकर मुझे ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। मेरा जाना आना वेस्ट ही हुआ ऐसा मैं समझूंगा। लेकिन वहाँ जाते ही मुझे एक चीज़ दिखी जो मुझे Eloquio के ऊपर डाउट करने के लिए बहुत थी। वहाँ पर एक और बंदा बैठा था अपना Eloquio लेके, उसका था Ryzen 7 ITX 3050 वाला वेरिएंट। उसके लैपटॉप में स्पीकर का इशू आ रहा था और वो बंदा भी वहाँ पर वारंटी क्लेम करने आया था। उसने बताया कि उसका लैपटॉप लेकर ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10-15 दिन ही हुए हैं, उसके इसमें ये इशू आने लग गया था। फिर जब मैंने वहाँ के एम्प्लॉय से बात किया तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट सुन के ली और उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जिस पर मैंने कांटेक्ट किया। वो अगले बंदे ने मेरा लैपटॉप का सीरियल नंबर पूछा। फिर उसके बाद मेरे लैपटॉप का वारंटी वॉइड हुई है, वारंटी यूज़ हुई है, ये वगैरह पूछा। और फिर उसने मेरे लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लिया। रिमोट एक्सेस में क्या होता है कि अपना लैपटॉप जो है वो टोटली उनसे वो एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअली। सो उसने मेरा कीबोर्ड चेक किया ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड टेस्ट में कि सच में कोई बटन्स खराब है नहीं है, ये सब चेक करने लगा। उसने वर्चुअली वो चेक किया और उसके बाद डेटा केबल लगाने लगाया ताकि चेक कर सके कि मेरा टाइप सी पोर्ट डेड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो सब वेरिफिकेशंस होने के बाद, सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद उन्होंने मेरी कंप्लेंट लॉन्च की, मेरा ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर इसलिए प्लेस किया क्योंकि मैंने बताया कि मेरा ऑफिस पे जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
वहाँ पर जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, ऑन साइट सपोर्ट क्लेम करूँ, यानी कि कोई टेक्नीशियन मेरे घर पे आएगा, मेरा लैपटॉप खोलेगा और उसमें जो कोई भी ख़राब चीज़ रहती है उनको रिप्लेस करेगा, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेरा लैपटॉप उनके ऑफिस में छोड़ आऊँ। मगर ऑफ कोर्स मैं अपना लैपटॉप वहाँ पर छोड़ नहीं आया था, क्योंकि मुझे मेरे भी काम थे। सो मैंने ऑन साइट सपोर्ट ही चूज़ किया, और ऑन साइट सपोर्ट ही बेस्ट रहता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी अंश भाई का भी उन्होंने ऑन साइट सपोर्ट ही लिया था, तो मैंने भी ऑन साइट सपोर्ट का ही ऑप्ट किया। उसके बाद उनका कहना था कि दोनों चीज़ों में 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन गाइज मुझे समझा नहीं कि मेरे लैपटॉप में ये कीबोर्ड का इशू आया क्यों। एक्चुअली मैं तो इसका कभी कीबोर्ड यूज़ भी नहीं करता, बस कभी कभार बीच बीच में यूज़ करता हूँ जब मैं अपना मेन कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ। जब गेमिंग वगैरह करना होता है तब मैं अपना मेन कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ, टाइपिंग करनी होती है मैं अपना मेन कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ, कोई भी अगर काम रहे तो मैं अपना मेन कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ। और अगर उसमें वो कीबोर्ड में भी देखा जाए तो सारे ऐसा डायगोनल से कीज खराब हुए थे। अब ये इशू मैकेनिकल फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के वक्त से था या फिर पार्ट कोई कमज़ोर था, ये कुछ हमें पता नहीं है, पर ये कैसे आया इसका भी कोई मेरे पास आंसर नहीं है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, तब देखेंगे हम कि कोई टेक्नीशियन कितने दिन में आता है, वो हमारे लैपटॉप को कैसे रिपेयर करता है, वो सब भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। थैंक यू। तो बस भाइयों यही था सारा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। अब देखो मैं खुद तो सर्विस सेंटर नहीं जा पाया, बट आई मेड श्योर कि किसी भी तरह ये सर्विस सेंटर वाला एक्सपीरियंस आप तक ज़रूर से पहुँचे, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भेज दिया भाई। अब इतना सब कुछ कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो मेक श्योर कि एक लाइक और सब्सक्राइब तो यार तुम लोग कर ही सकते हो ना। इसीलिए कह रहा हूँ बढ़िया से इस वीडियो पर प्यार बरसाओ, कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, बढ़िया से 1000 लाइक्स करो। नेक्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ जाएगा। और अपडेट ये है कि लैपटॉप रिपेयर हो चुका है। अब कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम आई थी और रिपेयर हुआ कैसे, ये सब जानने के लिए भाई ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो जल्द से जल्द मैं बना दूंगा। इस लैपटॉप को हम लोग खरीदने गए थे, उस दिन का भी व्लॉग बनाया है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे गेमिंग टेस्ट, बेंचमार्क्स और लैपटॉप के ऊपर भी काफ़ी सारे टेस्ट करे हैं। वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल में लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। बाकी ऐसा ही कॉन्टेंट देखते रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली यार सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में।